मुतअद्दिद अहादीस मुबारका का जायजा लिया जाए। उन अहादीस का निचोड़ ये निकलता है कि अहम तरीन अमल कलमे के बाद, इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद अगर कोई है तो वो नमाज है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्यु अमलिन अहब्बु इलल्लाह, ए प्यारे महबूब ये बताइए अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अस्सला, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। फिर मैंने पूछा, व अय्यु अमलिन बादहा, इसके बाद कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतरीन है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना ये अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल है। फिर मैंने पूछा, अय्यु अमलिन बादहु, इसके बाद कौन सा अमल है जो अल्लाह को पसंद है? फिर हुजूर ने फरमाया, जिहाद, अल्लाह के रास्ते में कत्लो कीताल करना, दुश्मनों से लड़ना, कुफार से लड़ना, ये अल्लाह को बेहतरीन अमल लगता है। तो इस रवायत से भी इस चीज की तायीद होती है कि नमाज अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन अमल है, और ईमान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर जोर दिया गया है तो वो क्या है? नमाज है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन मुझे इख्तियार दे दिया जाए नमाज के दरमियान और जन्नत के दरमियान, अगर ये मुझे चॉइस मिल जाए, तुम तो या तो 2 रकतें पढ़ो या फिर जन्नत चले जाओ, तो वो कहते थे मैं 2 रकतों को चुनूंगा, इसलिए कि जन्नत जाना तो मेरी ख्वाहिश है लेकिन नमाज पढ़ना मेरे रब की ख्वाहिश है, लिहाजा मैं नमाज को चुनूंगा और नमाज पढ़ूंगा। अब जो ये नमाज है, इसके हवाले से हमारे मुआशरे में आमतौर पर 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं, 3 किस्म के तबकात पाए जाते हैं। पहला गिरोह उम्मत मुस्लिमा में वो है जो नमाज पढ़ता ही नहीं, कभी कभार ईद के मौके पर भी कोई कोई आता है उनमें से, नमाज यानी पढ़ते ही नहीं है। दूसरा गिरोह वो है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन घरों में नमाज पढ़ लेता है, जहां आता है वहां नमाज पढ़ लेता है, अलबत्ता जमात के साथ नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, इस चीज का एहतमाम उनके यहां नहीं है। और जो तीसरा गिरोह है वो है जो नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद में भी आकर पढ़ता है, जमात के साथ भी पढ़ता है, लेकिन उनकी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू नहीं होता, जो नमाज की कैफियत होनी चाहिए वो नहीं होती, नमाज के अरकान को जैसे अदा करना चाहिए वो चीज उनकी नमाजों में नहीं होती। तो ये 3 गिरोह हैं, ये 3 तबकात हैं जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाए जाते हैं। तो आज के जुमे में हम कोशिश करेंगे जो पहला तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता, उसके हवाले से गुफ्तगू करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ऊपर क्या कुछ तराकीब दी हैं, क्या कुछ इनामात का वादा किया है अल्लाह ताला की तरफ से, और इसी तरह नमाज छोड़ने पर क्या कुछ अहादीस के अंदर वाइदात और अजाब की पेशन गोई की गई है, बतलाया गया है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसको 3 किस्म के फायदे, 3 किस्म, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, 3 किस्म के फायदे हासिल होते हैं। सबसे बड़ा और पहला फायदा कि नमाज की वजह से गुनाह माफ होते हैं, नमाज की वजह से बंदे से गुनाह जड़ जाते हैं। चुनांचे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दियों का मौसम था, एक दरख्त के पास गए और दरख्त के जो पत्ते थे वो गिर रहे थे। यतहाफतु के अल्फाज हैं जिसका मतलब यह है कि पत्ते पर पत्ता गिरना, लगातार पत्तों का गिरना, पत्ते पर पत्ता गिर रहा था। फ़अख़ज़ बिग़ुस्न मिन शजरतिन, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की जो टहनी थी उसको पकड़ा और उसके ऊपर पत्तों से वो टहनी भरी हुई थी। हुज़ूर ने उसको यूं हिलाया तो पत्ते बड़ी तेजी के साथ जड़ने लगे और वो नीचे गिर गए और वो जो शाख थी वो पत्तों से खाली होगी। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे ही जड़ते हैं जैसे इस मौसम के अंदर यतहाफतु, ये जो पत्ते हैं ये टहनी से गिरते हैं, ऐसे उसके गुनाह गिरते हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी या रसूलल्लाह, पूछे। लब्बैक, हम हाजिर हैं।
रसूलुल्लाह ने पूछा, ये बताओ तुम में से किसी घर के सामने से एक पानी की नहर जारी हो जिसमें बिल्कुल साफ शफाफ सुथरा पानी है और वो पानी गहरा भी है। आपको पता है जो जारी पानी होता है, लगातार पानी जिसमें आता रहता है, जैसे चश्मे हो गए, ऐसे पानी में गलाजत गंदगी वगैरह ठहरती नहीं है और वो बिल्कुल पाक साफ पानी होता है, नीचे पत्थर भी नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जारी कोई पानी हो। मुझे ये बताओ कि कोई बंदा 5 वक्त दिन में उसके अंदर गोता लगाता हो, नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर 5 वक्त ऐसी नहर में वो नहाता है तो मैल कुचैल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है, 5 वक्त नमाज अदा करने की वजह से उसके जिस्म के जितने गुनाह होते हैं वो धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। फिर एक और हदीस में आया, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करता है, वजू करने के बाद वजू के अंदर जो शराइत हैं, जो अहकाम है, उनकी पाबंदी करते हुए फिर मस्जिद की तरफ नमाज की नीयत से चलता है और मस्जिद की तरफ जाता है, तो जब मस्जिद पहुंचता है, नमाज अदा करता है, तो प्यारे महबूब ने फरमाया उस दिन के वो गुनाह जो उसकी आंखों से सादिर हुए और वो गुनाह जो उसके कानों से सादिर हुए, वो गुनाह जो उसके हाथों ने किए, वो गुनाह जो उसके पांव ने किए, अल्लाह ताला इन सब गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत नमाज की अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। फिर ये जो होता है गुनाहों का जड़ना, गुनाहों का मिटना, ये शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है। ये जो साहिब कशफ लोग होते हैं, जो अहले कशफ होते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक औलिया होते हैं, उनको महसूस भी होता है मेरे किस औज़ू से कौन सा गुनाह गिर रहा है। चुनाचे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब वज़ू किया करते थे, मुंह धोया करते थे, तो वो कहते थे मेरे मुंह धोने से मेरा ये गुनाह गिर रहा है। जब बाजू धोया करते थे, कहते थे मेरी बाजू धोने की वजह से मेरा फलां गुनाह धुल रहा है। जब पाँव धोया करते थे, कहते थे मेरे पाँव धोने की वजह से पाँव का फलां जो गुनाह है वो धुल रहा है। तो जो साहिब कशफ लोग होते हैं उनको महसूस हो जाता है कि मेरा कौन सा गुनाह धुल रहा है। एक और हदीस में आता है कि एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, उठो और उस आग को जो तुमने अपने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जला कर रखी हुई है, उठो उस आग को उठकर बुझा दो। चुनाचे हदीस में आता है, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर कुछ लोग उठते हैं, उठकर नमाज अदा करते हैं। जब फजर की बंदा नमाज अदा करता है, फजर की नमाज पढ़ता है, तो हुजूर ने फरमाया इशा से लेकर फजर तक उससे जितने गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला फजर की नमाज अदा करने की वजह से उन सब गुनाहों के ऊपर लकीर फेर देते, वो सारे गुनाह माफ हो जाते। और फिर जो बंदा जोहर की नमाज पढ़ता है, तो फजर से लेकर जोहर तक कितना लंबा वक्त है, 6-7 घंटे का, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को रेज कर देते हैं, मिटा कर रख देते हैं। और फिर जब असर की कोई नमाज पढ़ता है, तो जोहर से लेकर असर तक जितना टाइम है, इसमें जो गुनाह होते हैं, कौन सा बंदा है जिससे गुनाह ना, वो सारे के सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है। इसी तरह मगरिब इशा तक जो बंदा जिस वक्त की नमाज पढ़ता है, एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। ये अल्लाह ताला इनाम देता है। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा से अर्ज किया कि किसी के घर के सामने कारखाना हो या कोई बंदा किसी कारखाने में काम कर रहा हो। कारखाने में आमतौर पर क्या होता है कि वहां की कुछ ना कुछ गलाजतें या कोई काल्फ वगैरह या कोई ऐसी चीजें जिस्म के साथ अमूमी तौर पर लग जाया करती हैं। तो हुजूर ने फरमाया, कारखाने से निकलने के बाद वो 5 वक्त गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल या कारखाने का कोई जंग या रंग रोगन रहेगा? साहबा ने कहा नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है, गुनाहों को अल्लाह ताला साफ कर देता है।